हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो 16 जुलाई को बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है उसी पे आधारित ये को प्रैक्टिस सेट है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें अगर आपका एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है। और आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों के लिए ये वीडियो बेस्ट होने वाला है, तो लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। ये जो है 20, 23, 27, 30 जुलाई को और 3 अगस्त को एग्ज़ाम होगा। उसमें ज़रूर है कि देखिए, अक्सर बिहार पुलिस में क्या होता है, जो पहले शिफ्ट में एग्ज़ाम पूछे गए हैं मतलब प्रीवियस डे में, उसी से बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू डाल दिए जाते हैं। तो ये आपके लिए एक क्विक रिवीजन की तरह है। हम लोग फटाफट आंसर देखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है? राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मगुप्त। दूसरा है, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप विकिरण जो है। राइट आंसर हो जाएगा आपको सूर्य से पृथ्वी की भी ऊष्मा विकिरण के द्वारा मिलती है। अगला, कौन सा विद्युत अचुंबकीय है? तो राइट आंसर हो जाएगा जस्ता। पूरे भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? मलयालम। कह रहा ही इज रीडिंग अ बुक, तो क्या हो जाएगा? अ बुक वाज बीइंग रीड बाय मी। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू असर्टिव। हाउ गॉर्जियस इज द सनसेट? तो क्या होगा? द सनसेट इज वेरी गॉर्जियस। नेक्स्ट है, दिस इज द डैश केस ऑफ द टू, तो यहाँ हो जाएगा आपको वर्स। नेक्स्ट है, अपोजिट मीनिंग करना है डोरमेंट का, तो राइट आंसर हो जाएगा एक्टिव। नेक्स्ट, न्यू वर्ड ऐड करना प्रीफिक्स री, तो क्या हो जाएगा आपको? रीसीड, ठीक है। नेक्स्ट है आपको कि एक रेडियो सक्रिय स्रोत से उत्सर्जित अल्फा, बीटा और गामा किरणें 0.5 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर में भेजी जाती है। बाहर जाने वाले विकिरण में क्या होगा? केवल अल्फा और बीटा किरणें होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है? तो ये आपको हो जाएगा CnH2n-2, ठीक है, एल्काइन हो जाएगा। अगला, एक रासायनिक अपक्रिया के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा सत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा कुल द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है, न्यूक्लियोटाइड निम्नलिखित संयोग है? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा आपको शर्करा, फॉस्फेट और नाइट्रोजन क्षारक। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर करा उष्मा शोषी कौन है? तो इसमें राइट आंसर आपको हो जाएगा ये ऑप्शन, देखिए ऑप्शन नंबर सी, N2+O2 = 2HNO। नेक्स्ट है, तैरती चलती है इसलिए नाव को डैश कहते हैं? रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा? तरनी। नेक्स्ट है, फोन पे ने किस देश में UPI सेवाओं की शुरुआत की है? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा, इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं, 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। और आपको 50+ नंबर लाना है, ठीक है। ये 16 जुलाई पे आधारित क्वेश्चन है। करा UPI सेवा को शुरुआत किसने की है? फ़ोन पे, तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट है, उसने चित्र देखा, यह वाक्य डैश में है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसने चित्र देखा, तो ये आपको हो जाएगा भूतकाल, ठीक है, भूतकाल हो जाएगा। नेक्स्ट है, आसरा शब्द का तत्सम शब्द लिखना है। आसरा का तत्सम, तो आश्रय हो जाएगा। अगला है, इनमें से सही विन्यास शब्द चुनना है, तो ये विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा विद्यार्थी। अगला, अगर कोई दूसरी वस्तु को आकर्षित करता है तो दूसरे वस्तु पर आवेश होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शायद धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब किस प्रकार प्रभावित होगा जब इसके ऊपरी भाग को किसी काले रंग से पेपर से ढक दिया जाता है? तो क्या होगा? प्रतिबिंब की चमक घट जाएगी। अगला, सौर ऊर्जा जो पृथ्वी के सतह तक पहुंचती है वह समानता किस रूप में होता है? तो हो जाएगा उष्मीय तरंग एवं दृश्य प्रकाश दोनों हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है, वेग समय ग्राफ ए भी प्रदर्शित करता है किसी वस्तु का क्या होगा? एक समान त्वरण, यही प्रदर्शित कर रहा है। नेक्स्ट है, किसी बस यदि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय का समानुपाती होता है, यह कहा जाता है वस्तु की गति क्या है? नियम चाल से है। संवेग माप है क्या चीज़? तो ये गति के परिमाण का, ठीक है। P/क्या होता है? mv, गति के परिमाण का।
नेक्स्ट है मैट्रिक पद्धति में बल का गुरुत्वीय मात्रक निम्न में कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा किलोग्राम वाट। गुरुत्व का एक विशेष स्थिति है गुरुत्वाकर्षण का। नेक्स्ट है यदि किसी वस्तु का घनत्व 981 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है तो यह जल में क्या हो जाएगा? तैरेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एक क्विक रिवीजन है, आप लोग फटाफट आप मन में सोचिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, इकाई लंबाई से गुजरने वाले तरंगों की संख्या को कहते हैं तरंग संख्या। क्या हो जाएगा? तरंग संख्या कहते हैं। अभी देखिए मैथ्स के क्वेश्चन से आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, आप आंसर देखते चलो, इसको आप आराम से क्वेश्चन लिख के इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप आंसर देख लेना। 30 130 अगला पद कर रहा है कि क्या होगा? तो 3130 हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए सीरीज वाला दिया हुआ है, आप इसका आंसर देखते चलो, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। ये है कि अब आपको पढ़ने की, अभी अंत समय में पढ़ने की नहीं, जितना आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करोगे उतना आपके दिमाग में इसका आंसर सेट रहेगा। आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखते हुए उसको आराम से टिक आउट कर पाओगे। ठीक है, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं ये सारे। देखिए अगर आप नहीं देखें तो प्रीवियस ईयर का मेरे प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस ईयर के जितने भी बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के पेपर हैं आप प्रीवियस ईयर के ज़रूर देखिए, उससे वहाँ से आपको लगभग 20 क्वेश्चंस हूबहू देखने को मिल जाएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो ज़रूर लाइक कर दो। करा बौद्धों का वध रमघर जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएँ संकलित है, क्या कहलाता है? जातक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको तमिलनाडु। नेक्स्ट है बिंदुसार के शासन काल में अशोक को किस अंचल का शासन दिया गया था? तो वह था आपको तक्षशिला और उज्जैनी दोनों का। नेक्स्ट है उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र महाजनपद समूहों की स्थापना हुई थी लगभग 600 ईसा पूर्व। करा किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया? तो राइट आंसर हो जाएगा अशोक। इसे देवनाम प्रिय भी कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी वंश की रीढ़ की हड्डी को ही तोड़ दी, इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया। वह भूभाग फैला था कहाँ से कहाँ तक? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको दिल्ली से आगरा तक। ठीक है, पहला पानीपत का युद्ध कब हुआ था? कमेंट कीजिए आप लोग। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी डैश के सुल्तान थे? तो राइट आंसर हो जाएगा बहमनी राज। नेक्स्ट है उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन डैश की भक्ति के इर्द गिर्द विकसित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा राम और कृष्ण दोनों। नेक्स्ट है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो लाला लाजपत राय ने। ठीक है, अगला 50 क्वेश्चन है चट्टानें कितने प्रकार की होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको चट्टानें जो होती है 3 प्रकार की होती है। कौन कौन होगा आप कमेंट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए। अगला है हाल ही में यूनिसेफ इंडिया के किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया? तो राइट आंसर हो जाएगा करीना कपूर। नेक्स्ट है सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको बुध। सोलर सिस्टम से 2 प्रश्न रहते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी की भू प्रपट्टी के पदार्थों या सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा चट्टानें या सील। ठीक है, नेक्स्ट है भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव डैश पर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अधिकेंद्र, एपिसेंटर उसको कहते हैं। सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहती है, कहाँ रहती है? ये प्रशांत महासागर के पश्चिमी ओर रहती है। नेक्स्ट है भंजन की प्रक्रिया में चट्टानों का विघटन होने लगता है तथा चट्टानें टूटकर बिखरने लगती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको यहाँ से छोटे छोटे टुकड़ों में। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन की क्रिया से निम्नलिखित किस प्रकार की चट्टानें अपघटित होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको लौह युक्त। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको दक्षिण जॉर्डन नदी की घाटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? ये कथन में आपको हो जाएगा 4 और 2। ठीक है, राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, केवल संसद ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकती है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में।
भारत का संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको भारत की संसद के पास। संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 1946 में। संविधान बनने में कितना समय लगा था? कमेंट कीजिए। कह रहा किसी तार में धारा प्रभावित करने में उसमें चुंबकीय गुण आ जाने के लिए आवश्यक तार का पदार्थ होना चाहिए कोई भी विद्युत सुचालक पदार्थ। नेक्स्ट है सूर्य की सतह का लगभग ताप कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। ये देखिए R1 तथा R2 प्रतिरोध के तार श्रेणी क्रम में जोड़े गए तो उनका परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? R1 प्लस R2 हो जाएगा। अगला यदि किसी तार की लंबाई L त्रिज्या और विशिष्ट प्रतिरोध के हो तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? KL/m² हो जाएगा। करा पहली बार देश में ही बनाए गए भारतीय सुपर कंप्यूटर इनमें से कौन सा नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा परम। नेक्स्ट 1 लीटर ऑक्सीजन को 1 वायुमंडलीय दाब पर और 2 लीटर नाइट्रोजन को 0.5 वायुमंडलीय दाब पर बिना किसी ताप परिवर्तन के 1 लीटर आयतन वाले बर्तन में प्रवेश कराया जाता है तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा? तो 2 राइट आंसर। एक तत्व M1 का परमाणु क्रमांक 30 है, दूसरे तत्व N का परमाणु क्रम 15 है तो M तथा N के संयोग से बने गए यौगिक क्या होगा? तो M3N2 हो जाएगा। अगला है यदि कॉर्क और पत्थर के टुकड़ों को एक साथ बांधकर जल में तोला जाए तो दोनों ही सम्मिलित तोल पत्थर के टुकड़े के जल में तोल से क्या होगी? कम होगी। अगला है 1 डेकाग्राम द्रव जिसकी विशिष्ट ऊष्मा 0.5 है तथा ताप 60 डिग्री सेल्सियस है। 40 डिग्री सेल्सियस ताप वाले 1 डेकाग्राम द्रव जिसकी विशिष्ट ऊष्मा 0.5 है द्रव का ताप क्या होगा? तो राइट आंसर 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो राइट आंसर क हो जाएगा। नेक्स्ट है बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 के लिए किसे टीम कप्तान बनाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा नजमुल हुसैन शांतो को। नेक्स्ट है जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट है उत्कंठित का पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची नहीं है तो अभिलाषा हो जाएगा। बिहार की किस बेटी को हाल ही में मिसेस क्रिएटिविटी यूनिवर्स से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको यहाँ से शिप्रा सिंह। नेक्स्ट है N/1000 NaOH बिलियन का pH मान क्या है? राइट आंसर हो जाएगा 11। मेढक गतिशील कीड़ों की बड़ी शीघ्रता से पकड़ लेता है क्योंकि क्या होगा? उसकी गीली चिपचिपी जीभ सामने जुड़ी रहती है और पीछे स्वतंत्र रहती है। अगला है आपको अंतःकोशिकीय पाचन से संबंधित कोशिकीय संरचना क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको लाइसोसोम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसे सुसाइडल बैग भी कहते हैं। नेक्स्ट है केचुआ और बिच्छू में समान रूप से विद्यमान है तो राइट आंसर हो जाएगा सखंड शरीर। नेक्स्ट है पुष्प क्रम जो पूर्ण रूपेण से एक संयुक्त फल के रूप में विकसित होता है वह है? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको हाइपेथेंडियम। नेक्स्ट है डीएनए में क्या पाई जाती है? तो पेंटोज शर्करा। वातावरण के संदर्भ में जीवों का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को कहते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान। नेक्स्ट है जो हार्मोन ऋतु के अनुसार प्रजनन करने वाले प्राणियों के नरों में गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है तो राइट आंसर हो जाएगा आपको यहाँ से टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पानी से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है जो शर्करा के उपापचय में सहायता करता है। नेक्स्ट है लाइकेन सहजीवी है जिनमें होते हैं लाइकेन में क्या होता है? शैवाल और कवक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ताइवान में। नेक्स्ट है गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यायधारिता। नेक्स्ट है रुपये के अवमूल्यन का संकल्पित लक्ष्य क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? निर्यात को बढ़ावा देना, बढ़ते आयात को रोकना, विदेशी विनिमय की प्राप्ति, सभी हो जाएगा। बिहार के किस जिले में कृत्रिम घास वाला हॉकी का मैदान का निर्माण किया जा रहा है जो अपनी तरह का बिहार का पहला मैदान है? तो राइट आंसर हो जाएगा पटना। देखिए यहाँ पर भरना विशु इज़ द डैश ओपन माइंडेड मैन। आर्टिकल क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर एन हो जाएगा, आर्टिकल एन ओपन माइंडेड।
आई वेंट टू द शॉपिंग सेंटर डैश द शॉप्स वेयर क्लोज। कंजक्शन बनना है, बट हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्ली इन द अर्ली बर्ड्स कैचेज द वर्म। अर्ली के जगह कह रहा है आपको क्या होगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट सफिक्स है आपको एंस का सफिक्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपको एक्सेप्टेंस। क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हिंदी क्या हो जाएगा आपको, हम लोगों को सुबह में जल्दी उठना चाहिए। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। इसी तरह से 16 जुलाई को क्वेश्चंस पूछे गए थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।